हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 में मैंने काफ़ी सारी बातें बताई थी जो आप लोगों से जानना चाहता हूँ। प्रत्यावर्ती धाराएं जो होती हैं वो धारा का कौन सा प्रभाव दर्शाती हैं? ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती हैं। रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती। दिष्ट धारा तीनों प्रभाव दर्शाती है। भूलोगे तो नहीं ना 1-2 दिन तक, है अच्छी बात है। प्रत्यावर्ती धारा धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती, तो इसका मतलब ये हुआ, आप बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बोलूं, हमने पढ़ा था धारावाही परिनलिका, है ना, तांबे का तार लपेट दो, बैटरी लगा दो, धारा प्रवाहित करो, तो वो चुंबक बन जाता है। तो क्या वो चुंबक प्रत्यावर्ती धारा से बन सकता है? क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाते। अगर मैं ये चाहूं कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक बन जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मुझे कौन सा धारा का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दिष्ट धारा का इस्तेमाल। समझ गए? प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले उपकरण, प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले उपकरण जो होते हैं, जो धारा मापी होते हैं, वो कौन से प्रभाव पर आधारित होते हैं? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं ना। इसके लिए हम लोग तप्त तार धारा मापी का यूज करते हैं, बताया था मैंने कल, है? अच्छा, जिन यंत्रों से प्रत्यावर्ती धारा को नापा जा सकता है, क्या उनसे दिष्ट धारा नाप जाएगी? है? और जिन यंत्रों से दिष्ट धारा को नापा जा सकता है, क्या उनसे प्रत्यावर्ती धारा नप जाएगी? हाँ, कोई जरूरी नहीं है, नप भी सकती है, नहीं भी नप सकती। समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मरों में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का ही इस्तेमाल करते हैं, दिष्ट धारा का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, खंबे से जो लाइन आती है, वो कौन सी है? एसी या डीसी? एसी। तो ट्रांसफार्मरों से तो लाइन आती है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा पे काम करते हैं, दिष्ट धारा पे काम नहीं करते। सीन क्लियर है? अगर मैं 220 वोल्ट की एसी लूँ प्रत्यावर्ती धारा और 220 वोल्ट की दिष्ट धारा लूँ, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा खतरनाक होती है वो एसी ज़्यादा खतरनाक होती है। यानी समान वोल्टेज की अगर आप प्रत्यावर्ती धारा को देखेंगे और दिष्ट धारा को देखेंगे, तो समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। क्लियर? समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। क्यों होती है, इसका जवाब इस चैप्टर के लास्ट में दूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्यों होती है जानना चाहेंगे आप लोग? हैं? कल तक का पढ़ के आए हो अच्छे से? सुनो, अगर मैं समान वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा को देखूं और दिष्ट धारा को देखूं, तो मैंने अभी अभी बोला समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। उसका कारण समझिए क्या है। गौर से देखिएगा, इधर मैंने लिख दिया एसी। एसी बोले तो कौन सी धारा? डीसी बोले तो कौन सी धारा? दिष्ट धारा। मैं बोल रहा हूं समान वोल्टेज पे ले रहा हूं। मैंने मान लिया ये 220 वोल्ट पे, ये भी 220 वोल्ट पे, ठीक है, दोनों समान वोल्टेज पे। अब मैं कह रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण समझें। आप बताओ, ये कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में आपने 1-2 दिन पहले पढ़ा था, वह धारा या वह विभव जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव कहलाता है ना। और दिष्ट धारा में आपने क्या पढ़ा था? वह धारा या वह विभव जो समय के साथ नहीं बदलते, वो दिष्ट विभव कहलाते हैं। सही बोल रहा? तो अगर ये 220 वोल्ट को तो जामे तो बदले हुए को काम ही ना ने। बोला भैया? क्लियर? अच्छी बात है। इसके पहले कि मैं आगे और बातें बताऊं, ये 220 वोल्ट मैंने किसी न किसी यंत्र से नापा होगा। बोलो भैया? ये जो यंत्र होते हैं, चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, अमीटर से धारा नापते हैं, वोल्ट मीटर से विभव नापते हैं। तो अमीटर से जो आप धारा नापते हो ना, तो वो धारा का मान देगा।
अब साला मेरे पास तो दुनिया भर की धाराएं होती हैं, वर्ग माध्य मूल धारा भी होती है, धारा का शिखर मान भी होता है और एक धारा का सामान्य मान भी होता है। बोलो भैया, है ना। अब जो कौन सी धारा है, मैंने मीटर से धारा नापी 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर काय को मान है, जाको है कि जाको है कि जाको है, बड़ा लोचा है। तो आपको बता दूं, जितने भी यंत्र होते हैं मीटर या वोल्ट मीटर, उनसे जो भी धाराएं या विभव नापे जाते हैं वो सदैव वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। कौन से मान होते हैं? वर्ग माध्य मूल। मीटर से आप जो भी धारा नापोगे, धारा 5 एम्पियर आई, तो इसका मतलब वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, ये अंडरस्टूड है कि वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आई बात समझ? अगर जो मैंने विभव बराबर नापे हैं तो किसी न किसी वोल्ट मीटर से नापे हैं, तो इसका मतलब ये विभव का कौन सा मान हुआ? वर्ग माध्य मूल मान, यानी ये वाला मान हुआ VRMS बराबर। बोलो भैया, आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? किसी को कोई दिक्कत? मैं दोबारा से प्रश्न पे आ रहा हूँ। वो मुझसे बोल रहा है समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों समान वोल्टेज की हैं। अब वो कह रहा है समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, तो क्यों होती है? तो कारण सुने क्यों होती है। मोह मालूम है जो 220 वोल्ट मैंने किसी यंत्र से नापे हैं तो ये VRMS का मान है। अब दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसका परमाणु दिशा समय के साथ बदलती नहीं, ये तो फिक्स है। लेकिन साला मुझे प्रत्यावर्ती धारा जरूर मालूम है या प्रत्यावर्ती विभव ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये अधिकतम यहाँ तक जाएगा जिसे आप शिखर मान बोलते हो। बोला भैया, तो दिष्ट धारा या दिष्ट विभव कभी बदलता नहीं, लेकिन ये तो बदल सकता है। और बदल के कहाँ तक जाएगा? शिखर मान तक जाएगा कम से कम। तो मैंने कल बचपन में पढ़ा था VRMS बराबर V0/√2 या IRMS बराबर I0/√2। बोलो भैया, पढ़ा था अपन ने कल। VRMS कितने गए? 220। ये अंडर रूट 2 कैंची गुणा है, यहाँ पहुँच जाओगे। तो यानी अगर किसी जगह प्रत्यावर्ती विभव नापने पे 220 वोल्ट आ रहा है तो वो 220 वोल्ट बदलता रहता है, तो ये बदल बदल के कहाँ तक जाएगा? अधिकतम 220 अंडर रूट 2। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समान वोल्टेज पे प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दिष्ट धारा से अंडर रूट 2 गुना खतरनाक होती है, अधिक होती है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? समान वोल्टेज पे अगर आप प्रत्यावर्ती धारा लेंगे और दिष्ट धारा लेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। कितने गुना? अंडर रूट 2 गुना। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? अमीटर और वोल्ट मीटर से जो धारा और विभव नापते हैं वो कौन से मान होते हैं? RMS वैल्यू होती है, वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रही हैं? अच्छी बात है। ट्रांसफार्मरों में कौन सी धारा का इस्तेमाल किया जाता है? प्रत्यावर्ती। दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर उपयोग में नहीं लाए जा सकते। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है और दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0। ये सब बातें आपको बता चुका हूँ। किसी को कोई दिक्कत? सोच लो, क्या प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं? दिष्ट धारा से सेलों में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो विद्युत अपघटन की क्रिया प्रत्यावर्ती धारा से हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा धारा के रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित, हाँ समझ में आई बात। और दिष्ट धारा से हो जाएगी क्योंकि वो सारे प्रभाव दर्शाती है। जो मैंने रामायण बोली आपको समझ में आई? बोलो भैया, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? तो बढ़ूँ आगे। तो अब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ और जो पढ़वा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं, 5 नंबर में आता है एग्ज़ाम में, कईयों बार आ चुका है। पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। सुनिए पहले, केवल सुनिए, मैं एक शॉट में आंसर बोल रहा हूँ, फिर पढ़ लेना। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं है पॉइंट बोलूँ, आपसे सुन भी सकता हूँ। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक, दिष्ट धारा से विद्युत चुंबक, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन की क्रिया, दिष्ट धारा से विद्युत अपघटन की क्रिया। प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और दिष्ट धारा को नापने वाले यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा धारा के रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है कि नहीं करती?
नहीं करती। धारा की चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है कि नहीं करती? तो कौन सा करती है? यानी प्रत्यावर्ती धारा केवल धारा का ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, धारा का चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती है। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है वो सभी प्रभाव दर्शाती है। वे यंत्र जिनसे प्रत्यावर्ती धारा को नापा जा सकता है, क्या उनसे दिष्ट धारा नप जाएगी? नप जाएगी। और वे यंत्र जिनसे दिष्ट धारा को नापा जा सकता है, क्या उनसे प्रत्यावर्ती धारा नप जाएगी? नहीं नपाएगी। समझ में आ रही है? ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा पे काम। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। समान वोल्टेज की दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से, जितने पॉइंट बोले आपको पल्ले पड़े। शांत मन से 2 से 3 मिनट का समय दिया, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पढ़ लो, पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न तैयार करने जा रहे हैं, वो है सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। क्या सिद्ध करने जा रहे हैं हम लोग? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। IRMS बराबर I0/√2। आपको कल ये सूत्र बताया था, परिभाषा डायरेक्ट याद करवाई थी। इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? तो जही सूत्र है वो मोतियात सिद्ध करवे की कह रहा है कि सिद्ध करो लाला कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। कहानी समझ में आ रही है? करें सिद्ध। सुन ले लल्ला, ये लिखिए है धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्ग माध्यमूल मान। तो धारा का वर्ग माध्य मूल, क्लियर? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, क्लियर? यानी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, लॉन्ग कट ये है। समझ में आ रही है बात? आई वर्ग, वर्ग निकाल वो तुम्हें आता ही है कोई चीज को। आवतु है कि नाने आवतु ही? आवतु है। माध्य का मतलब होता है औसत का, और मूल वर्ग मूल है वो आवतु ही है। सही बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, इतने गई सही बोल रहे हो तो फिर बात ही का ही। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर में पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को अक्षर कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, जान तो मुझे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान निकालना है। क्या निकालना है? 11th पढ़ा है मैंने, वहां पर मुझे पढ़ाया गया था औसत चाल, याद है आपको? औसत चाल बराबर, कोई माइकल लाल मुझे सूत्र बता सकता है औसत चाल का क्या था? चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल का क्या सूत्र था? कमीनों कुल दूरी वटे कुल समय, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते थे। यानी कुल दूरी वटे कुल समय। टोटल करने के लिए क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन। कुल टोटल निकालने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। इतना तो हम सब लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। चलिए ठीक है, कितना जानते हैं अभी बताते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अवकलन समाकलन वगैरह जानते हैं। तो गौर से देखिए, मुझे निकालना है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये निकालना है। तो मूल तो निकालेंगे बाद में, पहले हम धारा के वर्ग का माध्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? धारा के वर्ग का माध्य। धारा के वर्ग का माध्य। माध्य बोले तो औसत, माध्य बोले तो औसत, क्लियर? यानी हम लोग औसत धारा निकाल रहे हैं। औसत काय का औसत निकाल रहे हैं? धारा के वर्ग का, क्लियर? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? धारा के वर्ग का औसत निकालेंगे तो कुल धारा, तो कुल निकालने के लिए समाकलन कर दूं? बोलो भैया,
कुल धारा कितने समय में, एक चक्कर में। तो समय लिमिट मैंने लगा दी 0 से लेके t, यानी एक चक्कर का समय हो गया। समझ में आई बात? वटे कुल समय, तो समाकलन कुल समय के लिए समाकलन dt, एक चक्कर का समय लेंगे तो लिमिट 0 से t। ये स्टेप समझ में आया? बस खत्म है वो खेल। बोलो भैया, यहीं पे आ जाएगा बस। ये स्टेप समझ में आया मैंने किस आधार पर रखा, यही स्टेप समझ में आया है। बाकी बात जहाँ में खचुना ने चूतियों कर लेगो। क्लियर है? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलूं, अच्छी बात है। वो एक बात और बताऊं इससे पहले कि मैं जाए आगे बढ़ाऊं, साइन 0 डिग्री कितने होते हैं? साइन कर्व ऐसा ही होता है। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? 0। सही बोल रहा हूं? 0 के बाद अगला 0 कितने पे आता है? साइन 0 बराबर 0। 0 के बाद ये कितने गए हो? यहाँ पे 90, यहाँ पे आगे 180, कितने हो तो है फिर 0। 180 को साइन पाई बोलूँ? बोलो। 180 के बाद फिर अगला 0 कितने पे मिलेगा? 360 पे। 360 है टोपा लिख दूँ, पाई का मान 180 डिग्री, 180 दूनी 360, साइन 360 0। बोलो भैया, अगला 0 कितने पे मिलेगा? फिर 180। क्लियर? समझना? 0 के बाद पाई, पाई का मतलब 180, पाई के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सेकंड पे 0 मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? जाकर मतलब साइन n पाई कितने गए यार? 0। साइन n पाई कितना होता है? इस्तेमाल करूंगा थोड़ी देर बाद। समझ में आ रही है 0 क्यों बोल रहा हूँ? चलो अच्छी बात है। तो बस खत्म कहानी। अब कछु बचो ना आने जामे। लिसन एवरीवन, जाके रील बनाए। धारा के वर्ग का औसत निकालना है, यानी हमें औसत धारा निकालनी है। तो कुल धारा एक चक्कर में वटे कुल समय। समझ गए? तो बस अब मैं कछु कहूँगा नहीं, तुम कछु कहियो मत, हाँ हाँ करते जाइए बस। ठीक है? अगर समझ में आ जाए तहाँ दिक्कत होए तहाँ बोलियो। ठीक है? करूँ दप्पा? चलो आए थे कछु देना पहले मैंने जो बात सिद्ध करी थी, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। बोलो भैया, जिस प्रकार v बराबर v0 साइन ओमेगा टी आता है वैसे ही धारा का समीकरण होता है i बराबर I0 साइन ओमेगा टी। धरू तो I की जगह का टांग दूं? I0 साइन ओमेगा टी। बरक लगो, बरक लगा दूं? जब पूरे को बरक करेंगे तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है जाओ। dt भैंसों की, लिमिट 0 ते t। स्टेप समझ में आएगा? समाकलन dt t कहीं बुरो लग गो? समाकलन dt t तो होतो है। समाकलन dx बराबर x, तो समाकलन dt बराबर t। कहो का नहीं भाई? लिमिट 0 ते t, 0 ते t। बोलो भैया कोई दिक्कत? चलो चलन दो डील। ये समाकलन काय के सापेक्ष कर रहे हैं? किसको छोड़ेंगे? किसको छोड़ेंगे? टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर। किसको फेंकू बाहर? बोलो यार, किसको फेंकू बाहर? समाकलन नाने यार पागल से जाने कहाँ गाने चले जाते हैं। I0 को स्क्वायर बाहर फेंक दूं तो अंदर का बच जाएगी? हाँ मुँह में बोलो ना, फूट रहे मैंने के। हाँ जा मैं क्या करूँ? हाँ उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा लगा दूं। उच्च सीमा कितने गए? कैपिटल टी। स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी धरेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस निम्न सीमा कितने गए? 0। बोलो भैया चलो। टी माइनस 0 टी, तो जहाँ टी है यहाँ लिखवे की वजह जहाँ I0 स्क्वायर के वटे में लिख दूँ। पूरा तो नहीं लगेगा? लगे जाए, मैं क्या कर दूंगा? मैं I0 का स्क्वायर बटे टीजे और टीजे आएगा। क्लियर? अब कहाँ बच गई? 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। बोलो भैया, बोली बचा ना? मैंने बचपन में सुना था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भैया, तुमने सुनो है? कहा सुनो है ना? 2 साइन स्क्वायर थीटा जालंग ले आऊंगो तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितने गए जाओ? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। बोलो भैया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। बुरा लग गो तो करूँ दप्पा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूँ? cos 2 ओमेगा टी अपॉन
टू dt। बोलो भैया ओके है खेल? पहुँच पहुँच तो ना आ रही, पेट में पीड़ तो ना आ रही, चलूँ आगे? चलन दो, डरना मत, बस केवल मैथमेटिक्स से और कछु ना ने, बस बड़ा है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यह तो 2 है, यहीं पे अलग अलग खोल लो, ये 2 है, यहीं बाल ले लो। बोलो क्या करूँ? मैथमेटिकली चाहे जैसे कर सकते हो सकता है नोट्स में दोनों को अलग अलग ले लिया हो, ये बाहर कर दिया। मैथमेटिकली आप चाहे जैसे कर लो। बोलो भैया कैसे कराऊँ? बाहर ले लो, तुम खुश रहो, हमारी का चुना है। तो 2 मैंने बाहर ले लो। बोलो भैया बोलो भैया। ओहो सही चल रहा हो खेल पानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतने एक बात समझ में आ गई, हाँ भैया जाको जाते गुणा है रो पूरे थे तो मैं बढ़िया चक्क फसकला ब्रैकेट लगा दूँ, अच्छे लगे उन्हें, नी को लगे उन्हें कहें। चलो जा ब्रैकेट है खोलता हूँ। 1 को गुणा dt से करेंगे तो कितने आ जाओ dt, और जी cos 2 ओमेगा t को dt से करेंगे तो माइनस को cos 2 ओमेगा t dt। बोलो भैया कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। समाकलन को भी ब्रैकेट के अंदर बैठ दिया तो नज़ारा ऐसे हो जाएगा। बोलो भैया है सही है? चलन दूँगा आगे, चलन दो डील। आगे बढ़ता हूँ। हाँ भैया बोलो, समझ गए? टी लिमिट 0 से टी माइनस समाकलन cos x dx काहे मोबुडो का समाकलन cos x dx है माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स? रेबटा दूंगा खींच के व्याल। d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, समाकलन cos x dx बराबर प्लस का साइन एक्स होता है। समझ गए? समाकलन cos 2 ओमेगा t dt तो क्या आ जाएगा? माइनस नहीं आएगा भैया चौधरी, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। अवकलन होता है माइनस, समाकलन प्लस का होता है। समाकलन cos x dx बराबर होता है साइन एक्स, तो समाकलन cos 2 ओमेगा t dt की जगह हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t। फिर जाकर दोबारा करना पत्तो है, भाग देखें तो d अपॉन डी टी 2 ओमेगा t, लिमिट आ जाएगी 0 से t। प्राण नहीं करेंगे या भाई चीकारे मच जाएंगे। जन्नों क्लियर है सेकंड का हुआ कोई परेशानी? चलो अच्छी बात है, प्लॉट ने छोटा है। आगे बढ़ते हैं। आई स्क्वायर का बार बराबर I0 स्क्वायर अपॉन 20। सीन क्लियर है? ऑनलाइन वालों आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अच्छी बात है। जा मैं कहा चटका दूं? हाँ समझ गए ना? उच्च सीमा माइनस लुच्च सीमा। उच्च सीमा कितने गए? कैपिटल को बोलेगा, काय की जगह दद्दा हूँ। हाँ तो कैपिटल टी माइनस 0। समझ गए? ये है गई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। किसके लिए हो गई है? इसके लिए माइनस माइनस। आया भैया जय सुलटाऊ, सुनने होगा ये कहा जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटे, हाँ टी के सापेक्ष कर रहे तो टी को छोड़ देंगे, बचा को जा बाहर तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगी। कहाँ बच जाएगा? जोर से बोलो। डी अपॉन डी टी टी बच जाएगा नहीं बच जाएगा? लिमिट कहाँ आ जाएगी? नहीं आई, नहीं आई पका। चलो हाँ भैया टी माइनस 0 टी करता हूँ नहीं करता हूँ? बोलो भैया। तो जी मैंने कर दो टी माइनस भैंसों की भैंसों काई सुनना होगा।
जे डी अपॉन डी टी टी कितने कह जाओ जी, ये तो ये कह जाओ जागी तो कोई जरूरत होता ना। अब आओ इतने ध्यान से देखिए मैं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। बोलो भैया लिमिट 0 टी, बोलो भैया। तो आई स्क्वायर बार बराबर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन टी अपॉन टी माइनस, झटका लगेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ झटका लगेगा माइनस, ठीक है। जहाँ मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे उच्च सीमा माइनस लुच्च सीमा। उच्च सीमा कितने के, कैपिटल टी, किसकी जगह रखूँ? तो मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, ये माइनस है, माइनस का अंदर कर रहा हूँ, समय लगता है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा और फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है क्या सीन चल रहा है? चलो बोलो उच्च सीमा कितने गए, कैपिटल टी, तो कहाँ रखूँ यहाँ मैं? साइन, शाबाश बच्चों मजा बांध दिया तुमने, अपॉन 2 ओमेगा। बोला बोला करो, डर पे मत करो, तुम आग लगा देंगे मोहल्ले में। उच्च सीमा है गई माइनस, निम्न सीमा बोलो। चप चप, काय की जगह धरू 0, टी की जगह 0 धरेंगे। 0 की मुकालात होगी 2 ओमेगा से, कितना हो जाएगा? साइन 0, 0 के बगल से कितने को बड़ा सेंसा बना रहे, 0 ने आईनो को की ना सुनी है गो। उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा, बोलो भैया काहुए को परेशानी हो तो बताए ना ने। चलू आगे, चल अंदर डील चला आ, पता पच जाएगी आवाज है। आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट में t, अब झटका लगेगा आपको। माइनस 0 तो लिखवा जरूरी ना ये, माइनस को इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस कर रहा हूं, तो कर रहा हूं। जे बाई 2 ओमेगा मैंने यहाँ दे दे, साइन 2 इंटू टी मैंने ये दे दे। अब यहाँ लोचा ओमेगा का है, सुना भैया, ओमेगा 11 पास करो होगा, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, है ना। अगर समय में एक चक्कर का रख रहा हूं, कैपिटल टी एक चक्कर का समय, तो कोणीय विस्थापन जो होता है, कोई वस्तु एक चक्कर में कितने डिग्री के कोण से घूमती है? 360 टोपा लिख सकता हूं। बोलो भैया 11 में पढ़ा होगा आपने, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी रख दूं, तो ओमेगा की जगह काटांग दूं यहाँ में। देखो यार, देखो फिर से देखो, 2 तो भैंसों की भैंसों, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, समझ में आई बात? और जे टी भैंसों की, स्टेप समझ में आया बेटा? बोलो भैया टी टी कटेगा, टी टी कटेगा, कटेगा 2 पाई इंटू 2 साइन 4 पाई 0, बताया था साइन n पाई 0 होता है, तो ये कहानी 0 है गई। 0 के नीचे जो कितने गुणों से सेंसा बना रहे 0, तो क्या आएगा हमारे पास? देखो आई स्क्वायर बार बराबर आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट में क्या बचेगा? t माइनस 0। अब 0 को काले समझ गए ना क्यों आई? आगे बढ़ूं तो आई स्क्वायर का बार बराबर हो गया बेटा t माइनस 0, 0 लिखने की तो जरूरत उतना है, तो आई जीरो का स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी, टी कटेगा, टी कटेगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? मुझे कहा निकालना धारा का वर्ग, अरे यार शुभ करा, धारा का वर्ग माध्य मूल, यही मान तो निकालना है। धारा का वर्ग माध्य आ गया, अब क्या और निकालना है? मूल। तो दोनों तरफ क्या ले लूं? वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बोलो भैया क्लियर है? तो इसको ये क्यों आया? क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या लिया बबुआ? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। कहानी समझ में आ रही है सभी को? ऑनलाइन वालों क्लियर है खेल? बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं है? क्या हो जाता है तुम्हें? ठीक है चलो आगे भैया, जय का लिख सकते हैं, समझ गए? बराबर आई जीरो पे वर्ग है, तो वर्ग से मूल घट जाएगा आई जीरो को, तो आई जीरो आएगा बाहर,
सिंघम, नहीं यही बात समझ। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ कि धारा का वर्ग माध्य मूलमान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। सीन क्लियर है सभी को? अगर माने जो कहती लाला रे सिद्ध करो कि विभव का वर्ग माध्य मूलमान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, तो बस कछु ना करना, आई की जगह भी करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? सेम टू यू होगा। क्या हुआ, कोई परेशानी? 2 से 3 मिनट का समय दिया, तसल्ली से देख लीजिए, तसल्ली से। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? एक पॉइंट बता रहा हूँ जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, उस पॉइंट को समझ लें। 11th में आपने अभी मैंने ये डेरिवेशन किया था, उसमें यूज़ भी किया था कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। समय मैंने एक चक्कर का रख दिया, तो कोण, ये बात अभी बताई थी। आवर्तकाल सुना है, आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। तो t की जगह 1/f रखूँगा, तो 2π/t की जगह 1/f रखूँगा, तो 1/f कहाँ पहुँच जाएगा? तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्ट f। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सूत्र बिल्कुल घुटा घुटाया होना चाहिए, चाहो तो लिख लो इसको। क्लियर? ये बार बार इस्तेमाल आएगा आपको। मैं बार बार ओमेगा की जगह 2πf लिखूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। समझ में आया? आया कैसे है? चाहो तो आप लोग इसे उतार लो। चलो तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।